आपको विद्यासागर बुक सॉल्यूशन जो चैप्टर चल रहा है औसत, आपके लेसन ये 10वां है और आपके क्वेश्चन कितने 23 तक हो चुके हैं और हम आपको लेसन 1 से लेकर 9 तक के पूरा सॉल्यूशन करा चुके हैं। आपको नहीं पता है तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और देख लें। चलिए कितने 23 तक हो गए थे, 24 से देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 24 नंबर सवाल क्या कहा गया है कि किसी कार्यालय में कर्मचारियों का औसत, यानी कोई कार्यालय, यानी ये नंबर 24 है। इसने कहा किसी कार्यालय, यानी पता नहीं कितने कौन है तो हम x मानते हैं, तो क्या मानते हैं x, और इस x की औसत जब दिया जाए एवरेज हम क्या कहते हैं, इधर रखो इसको, तो ये 1800 हो गए। ठीक, 1800 कर्मचारियों को नियुक्त करने के बाद कुछ वेतन 4000 रुपये बढ़ जाता है, कुल वेतन 4000 रुपये बढ़ जाता है। तो औसत वेतन, अब देखिए 4000 जो रुपये बढ़ रहे इसको एक साइड कीजिए। अब देखिए जहाँ औसत लिखा उसको पकड़िए, औसत वेतन में 2000 रुपये घट जाते हैं। तो अब देखिए कितने व्यक्ति नियुक्त किए, 5 व्यक्ति। अब ये नए व्यक्ति आ गए तो कितने रुपए घट जाते हैं, 200 रुपये। तो 200 रुपये घटेंगे तो ये कितने बचेंगे, मेरा 1600। अब देखिए हमेशा हमने क्या बताया, इनका हमेशा गुणा कराना होता है। तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, 1800 x हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 1600 कोष्टक में x प्लस के 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसने क्या कहा कि कुल रुपए, मेरे कुल रुपए ये हैं क्योंकि हमने कुछ जिससे बोला तो x है, तो ये कुल रुपए मेरे 1800 है। तो 1800 प्लस कितने 4000 रुपये हो जाएंगे। तो ये 4000 रुपये बराबर, अब इसके अंदर गुणा करा लो तो ये 1600 x प्लस ये कितने हो जाएंगे 1680 और 2 जीरो, ये हो गए। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अब बस इसको सरल इसको हल कर लो। अब देखिए क्या करेंगे, ये मेरे कितने थे, ये x था और इसमें तो देखिए 1800 है, ये 1600 है, तो माइनस होंगे तो कितने x बचे, 200 x बचेगा और बराबर। अब इसमें से ये इस तरफ जाएंगे, 4000 हैं ये। ठीक है, ये इस तरफ जाएंगे तो ये 4000 बचेंगे क्योंकि 8000 हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से 1 ये ख़त्म। तो x का मान मेरा कितना आ गया, 20। अब उसने पूछा किसका है कि पूछा कर्मचारियों को वर्तमान, पहले ये थे अब आ गए तो कितने हो गए, x प्लस के 5, तो 20 है, 5 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 25। तो ऑप्शन है मेरा कहीं 25, ऑप्शन नंबर मेरा दूसरा हो जाएगा। 24 हो गए, 25 नंबर देखिए 25 नंबर में क्या कहा गया है, किसी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या हमें पता नहीं तो x बराबर, हमने एवरेज औसत दिया जाए तो हम इधर लिखते हैं और जब एवरेज दिया जाता है तो हमने बताया इनका हमेशा गुणा होता है। तो ये मेरे कितने हो जाएंगे 3000 x। ठीक है, अब आगे पढ़िए, 2 शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं, x प्लस 2 शिक्षक नियुक्त किए गए, कुल वेतन उनका 4000 रुपये बढ़ जाता है। तो उनको साइड में रखो, ये देखो औसत कहाँ है, ये है 4000 रुपये कम हो जाए, 100 रुपये कम हो जाते हैं। तो ये मेरे कितने हो जाएंगे 2900 रुपये। ठीक है, अब देखिए इसके बराबर हम क्या, इनका गुणा होगा तो ये हो जाएंगे मेरे 2900 कोष्टक में x प्लस के 2 हो जाएंगे, हो गए। अब देखिए ये मेरे 3000 रुपये थे x। अब देखिए उसने कुल रुपए बोले, हमने बोला इसमें जोड़ने हैं क्योंकि कुल रुपए मेरे ये हैं, तो 4000 रुपये हैं ये, बराबर इनका गुणा करा तो ये 29x प्लस इसमें 9 दूनी 18, 1 हासिल, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 जीरो, 5800 रुपये हो गए। अब देखिए इसके बाद आगे क्या होगा, देखिए ये मेरे 3000 हैं और ये मेरे 2900 हैं, तो कितने बचे 100 रुपये बचे मेरे पास, और 100 रुपये माइनस होंगे ना, 100 बराबर इसमें से ये जाएंगे तो ये कितने बचेंगे 4000, यानी ये रुपए, इसमें से कितने कम होंगे 4000 रुपये। तो जब 4000 रुपये कम होंगे तो ये मेरे बचेंगे कितने 1800, 2 जीरो बचेंगे क्योंकि 1800, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो x का मान मेरा कितना आ गया 18। ठीक है, उसने पूछा होगा नए व्यक्ति कितने आए हैं, तो उसने देखो इसमें कहा है कि ये कहाँ गया, बढ़ा दिया जाए तो शिक्षक वर्तमान बताइए, तो ये तो पहले था, वर्तमान में मेरा ये है, तो इसमें 2 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20। देखिए कहीं 20 है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, 25 का पहला हो जाएगा। चलिए 26, और 26 से पहले हम आपको 15 बता दें, हमने आप क्या किया था 15 नंबर सवाल में थोड़ी गलती हो गई थी कि हमने बोला 5 संख्याओं का औसत कितना है 46 है और 4 संख्या परिणाम औसत 45। हमने क्या किया, इसका भाग दे दिया, इसका नहीं देना था, इसका देना था, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हमने 4 का भाग दे दिया तो 12.5 आ रहा था, ये आप देख लें। चलिए
अब अपना सवाल कितना था, 26 नंबर सवाल देखिए। 26 नंबर में क्या कहा गया है कि 5 संख्याओं का औसत, हमने बोला एवरेज आए तो हमेशा इधर लिखना है, 15 है। रुकना थोड़ा, इसको हम जूम में ले लें क्योंकि फिर अभी कम करेंगे तो दिक्कत आएगी। अब ठीक है, चलिए अब देखिए 26 नंबर सवाल। 26 नंबर में क्या कहा गया है, 5 संख्याओं का औसत, ये मेरा एवरेज है कितना, 15, 15 चौको 60, 15 पना 45, 15 चौको 60, 15 पना 45 15 चौको 60 हो रहे, 15 पना 45 हो रहे, वाह 75 हुए हैं, ठीक है, ये हो गए 75, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से 4 क्रमशः संख्या ये हैं, तो कौन कौन सी हैं, 18 हैं, फिर उसके बाद 21, मतलब इनको 2 संख्याओं को पहले लिख ले रहे हैं, ये 16 हैं, फिर उसके बाद कितने हैं, 0, 9, इनको जोड़ लो। क्या कहे, 4 संख्याओं क्रमशः 18, 9, 21 और 16 हैं, तो 5वीं संख्या क्या होगी, देखिए। तो इनमें से ये जोड़ लीजिए, देखिए ये कितने, एक इसको दे देंगे, 9 हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 18 24 की 4, 6, 18 और 6 24 की 4 हासिल 2, 2 2 4 5 और 1 6, 64 हो गए। तो ये 64 जो आए हैं, तो इसमें 75 में से घटा दो, ये 1 ये 1, तो मेरी कितनी है, 5वीं संख्या 11 है, तो ऑप्शन नंबर मेरा पहला हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 26 हो गए, 27 नंबर देखिए। 27 नंबर में क्या कहा है, अच्छा ये है 27 नंबर देखिए, एक कक्षा में 40 छात्रों का औसत 30 है। देखिए ये कैसे करेंगे, ये हमने अनुपात में भी ये वाला ट्रिक बताई थी हमेशा, जब ये वाले 40 लोग हैं, ठीक, उसमें से क्या कहा गया है कि 30 संख्याओं को, ये देखिए 30 संख्याओं का औसत, 30 औसत की ऊंचाई 100, औसत है वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। 40 में से ये मेरे कितने हो गए, अब देखिए उसने क्या कहा है, 30 का औसत ऊंचाई 160 सेंटीमीटर तथा शेष छात्रों की ऊंचाई, यानी देखिए 40 में से तो 30 हो गए, बचे कितने मेरे पास, 10, तो 40 हो जाएंगे। उस 10 की ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है, तो पूरी कक्षा का औसत ऊंचाई बताइए। तो जब हमें कुछ नहीं तो हम x मान लेते हैं, हमने आपको बताया, तो जब गुणा कराते हैं इधर लग जाता है प्लस, तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, 40x, ये हर बहुत जगह यूज होता है। जहाँ देखिए अब इसका गुणा 16 मतलब 16 48 हो गए, और 2 0 चिपका दो, ये 1560 हो गए। देखिए अब इनको जोड़ लो, तो ये 0 और ये 6 और ये कितने हो जाएंगे, 13, 1 हासिल 5 और 1 6 बराबर 40 हो गए। 0 से 0 ख़त्म। अब ये 4 से ये x और चल रहा है मेरे साथ, इसको इससे काट दें, 4 एकम 4, कितने 2 बचे, 4 पंचे 20 और 4 निम्मा 36। देखिए 159 का ही है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। देखिए कितना सरल है, और वैसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये मतलब ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लें। ये इस तरीके से दिया जाए कि 40 लोग हैं, 20 हो गए हैं, और मतलब 20 लोग हैं, उसने कहा कि 15 हो गए, तो बचे कितने, 5 कर लिए, और जो जितने दे रहा है उसके नीचे गुणा करा दो, जिसका पूछा जाए उसके नीचे x लगा दो। 27 हो गए। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर में क्या कहा गया है, 28 नंबर, एक कक्षा में 24 छात्रों का औसत 40 वर्ष है, यदि अध्यापक की आयु शामिल कर ली जाए। देखिए ये 24 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 24 स्टूडेंट में ईयर उनकी कितनी है, 14 वर्ष है। अब देखिए उसने क्या, यदि अध्यापक यानी टीचर भी शामिल हो जाता तो इनकी 25 हो जाती है। कितने लोग हो जाते हैं, 25, एक का इंक्रीजमेंट हुआ है। आयु सम्मिलित कर ली जाए तो 1 वर्ष में वृद्धि हो जाती है, तो ये 14 से कितने हो जाएंगे, 15, इधर कितने के, 1 का इंक्रीजमेंट हुआ है। तो हमेशा याद रखो, हमने बोला जी कैसे किस तरीके से गुणा कराएंगे, इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है। तो ये 14 प्लस, अब ये देखिए 25, 5 4 9 और 1 3, 39 है, जहाँ ऑप्शन है वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। कहीं पे दिख रहा ऑप्शन 39, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 28 हो गए। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर में क्या कहा गया है कि ए बी सी का औसत 50 है। देखिए अब जब कभी a प्लस बी प्लस, जब औसत लगा दें, 50 दिया, आँखी मीच के 3 का गुणा करा दो। क्यों कराएंगे, क्योंकि 3 लोग हैं, 3 का गुणा करा दिया। ये कितने हो जाएंगे, 5 5 दिया 15, यानी 150 हो जाएंगे। अगला देखिए, अगले में क्या कहा गया,
ए प्लस बी का मान कितना 48 है। इसमें कितने लोग हैं, 2 लोग, तो 2 का गुणा करा दो। 8 दूनी 16, 1 हासिल, 4 दूनी 8, 1 9, 96। अब आगे देखिए क्या क्या बी और सी हैं। बी और सी इनका कितना दिया गया है, बी और सी का 43। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 का गुणा। 3 दूनी 6 है और 4 दूनी 8 है। ठीक है, ये हो गया। अब उसने पूछा कि बी का मान पूछिए। आप समझना है यहाँ थोड़ा, किसका मान पूछा है, बी का पूछा। तो सबसे पहले तो हमें कोई एक मान चाहिए अलग। तो एक मान अलग कैसे निकलेगा, जो हमें ए प्लस बी दिया गया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमें 150 दिया गया है। इसमें से कोई एक मान उठा के रख दो। ठीक है, हम उठा के कोई भी ले लो। हमने ये ले लिया ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि यही ज़रूरी, क्योंकि सी का मान निकल आएगा तो सी में बराबर हो जाएगा। इसमें रखेंगे ए प्लस बी का मान मेरा कितना है, 96 है। 96 प्लस सी बराबर 150 है। तो सी का मान कितना आ जाएगा, 150 में से 96 जाएंगे तो ये तो मेरे 4 बचेंगे। यहाँ 14, 14 में से 9 जाएंगे, मतलब 9 जाएंगे कितने, 4 और 1 5 बचेंगे। तो सी का मान मेरा कितना आ गया, 54। अब देखना, समझना यहीं पे। अब देखिए सी का मान मेरा 54 आ गया, लेकिन बी प्लस सी बराबर हमें कितना है, 86 है। और सी का मान मेरा कितना है, 54 है। तो 54 बराबर 86, ये इस तरफ जाएंगे तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 86 माइनस 54, तो ये 2 बचेंगे। और इससे 8 में से 4 जाएंगी तो 4 बचेंगे। देखिए कहीं 42 है ऑप्शन, 6 2, सवाल नंबर 29। 42 तो दिख नहीं रहा, 32 दिख रहा है। देखते हैं क्या हुआ। अच्छा ये देखिए, हम भी सब तब इधर है गड़बड़। तो 8 में से 5 जाएंगी तो 3 बचेंगी। 32 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, 29 हो गए। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर में क्या कहा गया है। 30 नंबर, एक सप्ताह के तापमान, यानी सप्ताह यानी 7 दिन, 7 दिन का एवरेज कितना दिया गया मुझे, हमें दिया गया है 8.5 डिग्री सेल्सियस। यदि सप्ताह के प्रथम 3 दिन, यानी ये सप्ताह लगा रहे 3 दिन बोल दिया, 3 दिन का औसत कितना दिया गया मुझे, 27 डिग्री। ठीक है, अगले 3 दिन का औसत कितना दिया गया है, कितना, 29। अब मेरी बात समझना, यहाँ ये 7 तो ये 6 है, तो 7 में से 6 जाएंगे, 1 आ गया। 1 दिन का इन्होंने पूछा है, देखो अंतिम दिन का क्या होगा, तो समझ रहे हो ये क्या होगा, इन दोनों की 6, ये 7, इसमें से घटेंगे, 1 आ गया। 1 दिन का पूछा था तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा। पहले तो इनके 3 औसत में क्या होता है, इनका गुणा कराया जाता है। पहले तो पेन को बदल दें। अब देखिए, तो इसमें देखिए 7 का गुणा होगा, क्योंकि हमने बोला था ये जो दिया जाए एवरेज, उसमें जो सामने होता है उसी का गुणा हो जाता है। तो 7 पना 35, हासिल 3, 7 7 56, 56 59, हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19। तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, ये पॉइंट लग गया, पॉइंट नहीं लगाने देते हैं। चलिए, इसमें अब कितने का गुणा होगा, 3 का, क्योंकि औसत दिया है। 7 दिया 21, हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 7 1 8, 81 हो गया। अब देखिए इसी तरीके से इसका गुणा करा लेंगे। 9 9 27, हासिल 2 और 3 दूनी 6, 7 1 8। हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए 9 का पढ़ा 3 का पढ़ा 9 बार पढ़ो, या तो 9 का पढ़ा 3 बार पढ़ दो, जल्दी हो जाएगा। तो 9 3 27, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 6 7 और 1 8। अब देखिए इसमें क्या कहा हमने, इन दोनों को ऐड करना है, इसमें से घटाओ 1 आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको करना है, ये 8 हो जाएंगे, 8 दूनी 16 आ जाएंगे। तो 9.9 में से क्या घटाना है, हमें घटा देना है ये 168.0 है। तो ये तो 5 आएंगे, ये 1 आ जाएगा, ये 3 आ जाएंगे। तो 31.5 है कहीं ऑप्शन पे, देखिए 31.5 ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा आपका। दिख रहा है आपको, 31.5 डिग्री। चलिए 30 हो गए। 31 नंबर देखिए, 31 में क्या कहा गया है, 31 नंबर देखिए कि 6 प्रक्षेपणों का औसत यानी एवरेज दिया है 12, वार्षिक 72 हो जाए। हमने बोला हमेशा गुणा कराना है, तो नए प्रक्षेपित सम्मिलित कर लिए जाएं, 1 कम हो जाता है। अच्छा, ये इस तरीके से नहीं होगा, इसको इरेज करो। इसमें क्या किया गया है कि इन्होंने कहा है कि 6 का 12 औसत है, ठीक है। 1 सम्मिलित कर लिया जाता है यानी 7 हो जाते हैं, सम्मिलित कर लिया जाता औसत 1 कम हो जाता, तो ये कितने हो जाएंगे, 11। इधर 1 माइनस हो रहा है,
तो हमेशा बताया हमने कैसे गुणा होगा, इस तरीके से, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। याद रखना जब माइनस माइनस आते हैं तो प्लस हो जाते हैं, माइनस प्लस आते हैं तो माइनस हो जाते हैं इधर पे। तो क्या हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे और ये माइनस के 7 हो जाएंगे। तो देखिए इसमें से कितने बचेंगे, और ये देखिए 3 2 5, ऑप्शन नंबर मेरा तीसरा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये कितना था, 31 नंबर थे, 32 नंबर। देखिए 32 नंबर में क्या कहा गया है कि 25 परिणामों का औसत 18 है। 25 परिणामों का औसत 18 है। ध्यान से समझना, 12 परिणामों का औसत 14 है और 12 परिणामों का औसत 17। अब देखिए ये देखिए ना, 12 दूनी 24 हो गए। अब देखिए 25 में से एक का औसत आ जाएगा मेरा, तो क्या करना है हमें, अब करना क्या है कि जो मतलब एक मेरा आ गया है तो इसमें से इनका गुणा करा के इसमें 25 का गुणा कराएंगे। तो ये पहले गुणा करा लें, फिर उसके बाद बताते हैं क्या होगा। तो हमेशा बोला जब एवरेज आ जाए तो आपस में गुणा होता है। 25 अट्ठे 200 हासिल 20, 25 से कम 25, 25 और 20 45, ठीक है। 12 चौको 48 की 8 हासिल 4, 12 एकम 12, 12 4 16, तो ये हो गए 168। 17 एकम 17, 17 दूनी 34 की 4 हासिल 3, 17 एकम 17 4 20 हो जाएंगे। देखिए इसमें इसका गुणा कराएंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 हासिल 3, 17 एकम 17 3 20 हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, इनको सिर्फ ऐड करना है, क्योंकि देखिए 12 दूनी 24 हो रहे थे, 24 हो रहे, तो इनको जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे, एक हासिल 7 हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे। तो इससे ये घटा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए देखते हैं घटा के कितने घटाने, 450 में से 372 घटाने, ये कितने बचेंगे 8। देखिए लास्ट में इकाई अंक 8 कहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में अभी आ रहा है। चलिए ये कितने हो गए मेरे 14, यानी 7 आएंगे। इसके बाद 0 78 देखिए कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। हमने क्या बोला, इनको देखिए 24 हो रहा है, ये 25 एक घट के आ रहा, तो क्या करेंगे, ये देखिए ये इसी तरीके से इन दोनों को गुणा कराने के बाद जोड़ लेंगे। हमने इनका क्या कराया, गुणा कराया, क्योंकि औसत दिया जाए और संख्या दी जाए हमेशा गुणा होता है। चलिए ये 32 हो। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, 33 नंबर में क्या कहा गया है कि एक छात्र में मतलब एक छात्रवास यानी कक्षा में 30 छात्र थे, इन्होंने औसत नहीं दिया तो हम x मान लेंगे। 10 छात्र अधिक हो गए, ये याद रखना, हम 40 रुपये नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं संग, उसमें 10 हो गए तो ये आ गए हैं, तो ये 40 हो जाएंगे। तो कितने की औसत देखो कहाँ लिखा, एवरेज, तो देखो औसत खर्च 2 रुपये कम हो जाता है, x माइनस 2 हो जाएगा। तो हमने क्या बताया, जब ये एवरेज दिया जाए तो गुणा करा लेते हैं, ये x हो गया, ये हो जाएंगे x माइनस 2, इसको इरेज कर दो, कर दिया रेस। कितने दिए गए हमें, 40 दिए। अब समझना है यहाँ पे उसने क्या कहा, 40 रुपये प्रति अधिक खर्च आ जाता है, तो किस में आ जाएगा, जो कुल है उसमें खर्च अधिक आ जाए। तो ये मेरे कितने हो जाएंगे, 30x प्लस के 40 बराबर, इसमें गुणा करा लो, ये 40x हो जाएंगे, ये 80 हो जाएंगे माइनस की। अब देखिए ये माइनस के, ये प्लस के इस तरफ आएंगे, माइनस में ये कितने बचेंगे मेरे पास ये कितने बचेंगे, 10x बचेंगे, क्योंकि ये माइनस के मतलब प्लस के कम है तो इसलिए आगे 10x। अब देखिए ये इस तरफ जाएंगे तो ये नहीं, ये इस तरफ आएंगे, क्योंकि ये माइनस के हैं तो ये इस तरफ आएंगे तो प्लस हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे, क्योंकि जुड़ जाएंगे 40 और 180, 0 से 0 कैंसिल, x का मान कितना आ गया 12। उसने अब देखिए पूछा क्या है, तो पहले का कुल खर्च कितना था, तो पहले खर्च मेरा टोटल हमने, क्योंकि कुल खर्च का हमने माना था 3x, क्योंकि देखिए 30x में 40 जोड़े हैं, तो 30x था तो x में 12, x का मान 12, 12 का मान 12 36, 360। देखिए कहीं ऑप्शन है 360, ऑप्शन नंबर मेरा पहला हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, 33 हो गए। 34 नंबर देखिए, 34 नंबर में क्या कहा है, 34 नंबर आपके होमवर्क रहेगा। इसमें देखिए क्या कहा गया है, ये तो हम शुरू से कराते हुए आ रहे हैं तो ये आप कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो अनुपात 9.7 10.2 ये मान दिए, इनका औसत ज्ञात करना, सबको जोड़ो, जितनी संख्या है उतने का भाग दो, बस आपको जोड़ने अच्छे तरीके से आना चाहिए। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर में क्या कहा गया है, 35 नंबर देखिए, 7 के प्रथम 5 गुर्जों का औसत। भाई साहब इसको नोट कर लें, किसी में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ग्रुप डी में भी आया था। इसके लिए एक सूत्र होता है xn+1/2। देखिए x क्या होता है मेरा 7 होता है, जो 5 संख्या का गुणज पूछा गया वो n होता है, तो 5 + 1
अपॉन 2 हो जाएंगे, तो ये कितने 7 गुणे 6 अपॉन 2, ये कट जाते हैं तो कितने 7 गुणे 3, तो ये कितने 7 या 21 हो जाएंगे। या तो आप ऐसे समझ लो, जो 7 दिया है उसका दिया गया है 5, 1 जोड़ दो, 1 जोड़ के 2 का भाग दे दो 3, मतलब वही सूत्र बनेगा। आप सूत्र अच्छे से याद कर लो, 21 आ जाएगा। ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, 35 का तीसरा। 35 हो गए। 34 देखिए, 34 नंबर में क्या कहा गया है, 35 थे 36 आएगा यार। 36 नंबर देखिए, 36 नंबर देखिए, 36 नंबर में क्या कहा है, 7 संख्याओं का योग। अब देखिए इधर योग बोला है, अब गुणा नहीं कराना है। 235 है तो देखिए 7 संख्याओं का पहले पढ़ लो। 235 जिसमें प्रथम 3 संख्याओं का औसत 23 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 42 है, तो चौथी संख्या। अब देखिए इसमें संख्या पूछी तो इसमें जो योग दिया इसे अब क्या मिलेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ई एफ और जी, ये 7 संख्याओं का योग दिया है 235। इसमें 7 का गुणा क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि उन्होंने योग बोला। अब उन्होंने कहा इन 3 संख्याओं का, पेन को बदल लें, इन 3 संख्याओं का औसत हमें कितना दिया गया है। तो देखिए उन्होंने बोला है जिसमें प्रथम यानी शुरू की 3 संख्याओं का औसत 23 है, तो इसमें कितने का गुणा करा देंगे, 3 का। अब देखिए उसने फिर क्या कहा है, अंतिम 3 संख्या, अंतिम 3 1 2 और ये 3 संख्याओं का औसत 42 है, तो इसमें कितने का गुणा करा देंगे, 3 का। तो चौथी संख्या देखिए इसका पूछा है, तो समझ रहे, बस इनका गुणा करा के जोड़ को इनसे घटा देंगे। देखिए 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 69 आ गया। ये 6 और 4 दिया 12, क्योंकि देखिए बीच में ऐड चल रहा, प्लस डी प्लस ये चलेंगे बराबर 335 चलेंगे। तो इनको जोड़ लो, डी प्लस 6 यानी ये 15, एक हासिल 6 2 8 1 9 और 195 बराबर 235 है, ठीक है। अब देखिए 200 इसमें से इसको घटा देंगे तो डी का मान मेरा आ जाएगा 235 में से 195 यानी ये 0 23, 19 में से 23 ऐसे तरीके से देख लो, तो यानी ये 4 3 इधर, ये 4 यानी 40 आएगा। डी का मान मेरा कितना आ गया, आप नहीं आ रहा तो आप घटा सकते हैं। तो डी का मान मेरा 40 है, कहीं ऑप्शन 36 का 40, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 36 हो गए। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर में क्या कहा गया है, 37 नंबर, किसी 15 व्यक्तियों के समूह का औसत। देखिए अब इसमें औसत बोला 29 है, उसमें से 2 व्यक्ति प्रत्येक की आयु 55 वर्ष है, तो बाकी 13। देखिए ये 15 लोग हैं, इनकी आयु कितनी है, 29 है, तो इनका गुणा करा लो। 15 निम्मा 135 हासिल 13, 15 दूनी 30, तो ये कितने हो जाएंगे, 43, 435 हो। उसने कहा 2 लोग हैं, तो 2 लोग, एक लोगों की कितनी है, 55 है, तो 2 लोग की भी 55, दोनों कितनी हो जाएगी, 5 5 10, एक हासिल 5 5 10 और 1 11, ठीक है। अब इसमें से ये तो है, इसमें से क्या, फिर उसने 13 का मान पूछा। देखिए उसने क्या कहा है कि 13 व्यक्तियों की आयु, तो इन दोनों को पहले तो हम घटा दें, ये तो टोटल 15 लोगों की है, तो इसमें से जब हम इनको घटा देंगे तो ये मेरे 5, ये 2, ये 3 बचेंगे। अब आगे, अब इसमें इसका 13 का भाग दे दो, क्योंकि 13 लोगों का पूछा है, ठीक है। तो इसमें से हम दे देंगे भाग, इसको ले लो, कितने का भाग देंगे, क्योंकि उसने 13 का पूछा था कि 13 दूनी 26, 2 बार गया 26। देखिए इधर कितने बचे, 4 2 6, 13 25 65, 5 आएगा। देखिए 25 है ऑप्शन कहीं, 37 का 25 ऑप्शन नंबर डी। ये हमें क्यों अब स्पीड में करा रहे हैं, क्योंकि अब ये इसकी नॉलेज हो गई है, आपको दूर से दिख रहा है क्या करना है, तो इसलिए अब थोड़ा स्पीड बना दी आपकी। 37 हो गए। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर में क्या कहा गया है, 38 नंबर, 3 से आरंभ करके 5 लगातार अभाज्य संख्याओं का योग, यानी 3 हो गई, 4 5 होती है, 6 7 होती है, 8 नहीं 9 10 11 होता है, 12 नहीं 13 होता है। ये किसने 5 पूछी, 3 2 5 का औसत, यानी 5 का भाग दे दो, इन्हें जोड़ दो। तो देखिए 3 1 4 4 7 7, ये हो गए 11 11 और 5 16 16 3 19 19 की 9, 1 हासिल, तो 1 ये 2 और ये 3, 39/5। अब देखिए या तो अब 5 का भाग दीजिए, क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे 2 का गुणा करा दें, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 बना दिया, 9 दूनी 18, 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7, 7.8 आ जाएगा। 38 का देखिए 7.8 है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाए। नहीं तो आप क्या करोगे, 5 का भाग इसमें पूरे 39 में दो, तो आपका आ जाएगा कौन सा, 7.8। चलिए
38 हो गए। 40 नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया, मंगल बुध बृहस्पति का ये 74 मान दिया गया सवाल में, आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो कितने लोग हैं, 3 लोग, 3 का गुणा करा दिया। इसमें क्या गया, बुध बृहस्पति और शुक्र मान 78 दिया गया। कितने लोग, 3 लोग, गुणा करा दिया 3 का। शुक्र का मान ये दिया गया, पूछा गया मंगलवार का मान बताओ, इसका पूछा गया। देखिए इसमें क्या करें, इसमें तो 1 लोग 1 का गुणा वही आता है, तो पहले तो इनका गुणा करा लो, ठीक है। इनका गुणा कराएंगे, 4 तिया 12, 1 हासिल, 7 तिया 21, 1 22। अब इनका गुणा लो, 8 का मान 16 24 की 4 हासिल 2, 7 तिया 21, 21 और 2 23 हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गए। अब देखिए क्या करना है, यहीं से समझना। ये 3 लोग थे 3 लोग, इसमें से इन्होंने 1 का मान ये दे दिया। तो इसमें जब हम शुक्रवार का मान मेरा कितना है 75, जब इसमें ये रखेंगे, ये कितने प्लस के हैं, तो इस तरफ जाएंगे, काहे कि माइनस को जाएंगे। तो मेरा बुधवार और बृहस्पतिवार ये आ गया, तो बराबर 234 माइनस 75 हो जाएंगे। इसमें से घटा लो, तो ये देखिए 14 में से मेरे कितने 5 चले जाएंगे, तो ये मेरे पास बचेंगे 9, ठीक है। इधर 9 बचे। अब देखिए ये 21 हैं, 21 में से मेरे ऐसे समझ लो ये 7 हैं, 7 में जाना है। देखिए ऐसे समझ लो ये मेरे कितने इधर चले गए, तो 22 में से 7 जाएंगे, मेरे 15 बचेंगे, ठीक है। अब ये मेरे किसका मान आ गया, ये मान आ गया मेरा बुध और बृहस्पति का। अब देखिए अब इसमें क्या कहा गया, बुध और बृहस्पति। देखिए बुध और बृहस्पति ये दिया गया, क्या ले लिया, ये बुध और बृहस्पति का ये मान आ गया, और मंगलवार का पूछा है, तो इसको इसमें रखेंगे, मंगलवार प्लस इसको इसमें रख दो, तो ये 159 बराबर कितने 222 हो जाएंगे। तो मंगलवार में से 222 माइनस 159 घटाएंगे, तो मेरा 63 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा दूसरा। चलिए 39 हो गए। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर में क्या कहा गया है, एक क्रिकेटर किसी खिलाड़ी ने 9 पारियों में रन कुछ औसत बनाए, तो यानी 9 उसने औसत कुछ बनाया, तो हमने x मान लिया। औसत रन बनाया 10वीं पारी में, यानी 1 का इंक्रीजमेंट हुआ, कितने का, 1 का। 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, तो इस प्रकार उसका औसत 8 रन बढ़ जाते हैं। देखिए ये मैंने x माना, तो औसत हमने कहा हमेशा ध्यान रखना, तो x प्लस मेरे कितने हो जाएंगे 8। इधर कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, 8 का। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, बीच में क्या चलता है प्लस, x प्लस 80। कितने रन बनाए, 100 रन बनाए, तो x बराबर मेरा कितना आ गया 20। अब देखिए उसने पूछा होगा नया रन, तो देखिए उनके रनों का नया औसत, जब नया औसत पूछे तो इसमें मान रखना होता है, इसमें, क्योंकि ये तो मेरे थे, ये नया, क्योंकि 8 जुड़े हैं, तो 20 प्लस 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 28। ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा, तीसरा। ये हो गया आपके 40 सवाल, और इसका वीडियो अब जल्दी मिलेगा। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए, और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और सुझाव दें कि मतलब ये ऐसा करें वो थोड़ा, तो अच्छा रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।